हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम लोग गो डिजिट आईपीओ के एनालिसिस करेंगे। गो डिजिट एक बहुत ही नई कंपनी है, 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। उन्होंने डिजिटल इंडिया में इंश्योरेंस का काम स्टार्ट किया एंड उनकी पूरी कंपनी डिजिटली इंश्योरेंस सेल करती है। इट्स नॉट लाइक LIC एंड अदर इंश्योरेंस कंपनीज। तो इस कंपनी करती क्या, इनके प्रोडक्ट्स क्या, ये भी हम देखेंगे। आईपीओ के डिटेल एनालिसिस से जानने से पहले इनका बिजनेस मॉडल हम समझते हैं, फिर देखेंगे क्या ये एज एन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है या नहीं। एंड ऑफ कोर्स 2016 में कंपनी ने स्टार्ट किया था एज एन स्टार्टअप एंड 2024 ऑलमोस्ट इन 8 years इनका अब आईपीओ आ रहा है। तो कंपनी इज डूइंग रियली ग्रेट, फाउंडर्स आर अमेजिंग। इन्होंने एक नया मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया था, इन्होंने अपना पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट लिसनिंग पॉडकास्ट इन इंडिया ऑन फाइनेंस। फिनशॉर्ट्स डेली, अगर आपने भी सुना है तो बताइएगा। फिनशॉर्ट्स डेली मैं खुद कई बार सुनता हूँ एंड उनके कंटेंट बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो वहां पे वो अपने इंश्योरेंस प्रमोट भी करते रहते हैं एंड इट्स बाय देम। सो कमिंग बैक टू द आईपीओ पार्ट एंड व्हाट कंपनी डू, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी का आईपीओ 15 मई को रिलीज हो गया एंड 17 मई तक चलेगा। आप 17 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्लोजिंग डेट 17 मई तक है। एंड HN अपने रिटेलर्स को कोटा लेस देन 10% का मिला हुआ है इसमें, तो चांसेस आर न्यूट्रल कि आपको मिल भी सकता है। एंड आईपीओ इशू साइज, पूरा का पूरा आईपीओ जो आ रहा है वो 2614 करोड़ का है। 2614 करोड़ में से प्रमोटर्स अपना 1489 करोड़ बेच रहे हैं, मतलब ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, ये जो पूरा आईपीओ आ रहा है उसमें प्रमोटर्स अपने शेयर्स कितने बेच रहे हैं, ये पैसा कंपनी के फंड में नहीं जा रहा है यूज करने के लिए। ये 1489 CR कंपनी नहीं यूज कर सकती है। दिस विल गो डायरेक्टली टू द प्रमोटर्स। एंड नेक्स्ट इज फ्रेश इशू। फ्रेश इशू ये कंपनी के फंड यूटिलाइजेशन में जाएगा, विच इज 125 करोड़। तो आप देख सकते हो प्रमोटर्स अपना शेयर ज्यादा निकाल रहे हैं एंड 1125 CR ओनली विल बी going to the utilization of funds. So price band is almost rupees 258 से 272, 258 का लोअर है and 272 का अपर है। तो आप अपर में ही ऑलमोस्ट अप्लाई करिएगा, मिलने के चांस उसी में रहते हैं। मार्केट लॉट इसका, एक लॉट इसका 55 शेयर्स का है एंड लॉट अमाउंट का लॉट इसका 14,960 रुपीज का है। अगर आप स्मॉल HNI से लगाना चाहते हो तो आपको 14 लॉट लगाने पड़ेंगे, और अगर आप बिग HNI से लगाना चाहते हो तो आपको 67 लॉट लगेंगे। 67 लॉट में आपका 10 लाख से ज्यादा लगेगा और स्मॉल HNI में आपका 2 लाख से 5 लाख के बीच में लगेगा। सो अब हम लोग कंपनी के बारे में जानते हैं। आपने एक बार आईपीओ का ऊपर से देखा कि आईपीओ में मेन चीजें क्या है। उसके बाद मैं आपके सामने डिजिट का वेबसाइट खोलता हूँ, गो डिजिट का। वेबसाइट में मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ क्या क्या है एंड फिर इनके स्ट्रेंथ्स भी बताऊंगा। ये मैंने गो डिजिट का वेबसाइट खोला है। गो डिजिट का अभी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, मतलब काफी ट्रस्टवर्दी ब्रांड एम्बेसडर को लेके आया है वो अभी, जो कि ट्रेंडिंग में। एंड इनके प्रोडक्ट्स देखिए आप। प्रोडक्ट्स पे मैं गया, मोटर में कार इंश्योरेंस, 2 व्हीलर बाइक इंश्योरेंस, कमर्शियल व्हीकल, मतलब मोस्टली मोटर इंश्योरेंस है। यहाँ पे हेल्थ के इंश्योरेंसेज है। आफ्टर हेल्थ यू गेट अदर इंश्योरेंसेज लाइक इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस, शॉप, होम इंश्योरेंस। तो ऑलमोस्ट मेजर डोमेन कैटेगरीज में ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अप्लाइंग फॉर इंश्योरेंस देयर इज वेरी इजी, मतलब पेपर का काम नहीं है, पेपरलेस वर्क। दैट्स व्हाई पीपल आर मोर मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटल इंश्योरेंस, और क्लेम वगैरह बहुत इजी होता है क्योंकि एज एन स्टार्टअप है। तो वो बहुत सारी जहाँ पे ऑलरेडी ट्रेडिशनल कंपनीज जहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो ये उस स्पेस में अपने आप को एडवांटेज दे रहे, एक एज दे के वर्क करे, इसलिए इनका डिमांड भी बढ़ते जा रहा है। तो मार्केट में डिमांड तो है इसका। तो चलिए अब हम देखते हैं इनकी अभी तक जो 8 साल की जर्नी है वो क्या बता रही है, जब से इन्होंने फाइलिंग स्टार्ट किया। हम इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं। सो कंपनी FY23 में प्रॉफिट मेकिंग आई है। FY22 के लास्ट क्वार्टर्स में जाके इन्होंने ब्रेक इवन पे आए थे। 23 में जब प्रॉफिट में आए हैं, नेट प्रॉफिट इनका 355 करोड़ का हुआ है। एंड देन आप FY24 में देखो 1290 करोड़ का प्रॉफिट है, विच इज ऑलमोस्ट अबाउट फॉर 9 मंथ्स। इन्होंने पूरा FY24 को भी कंसिडर नहीं हुआ है अभी यहाँ पे। नेट प्रीमियम अर्न, ये हम लोग इंश्योरेंस कंपनीज में देखते हैं कि कितना नेट प्रीमियम अर्न करे, क्योंकि उनकी कमाई है प्रीमियम में। तो नेट प्रीमियम हम देख रहे हैं ग्रोथ FY21 से 19,000 से, फिर 22 में 34,000 हो गया, फिर 33 में 51,000 हो गया। तो ऑलमोस्ट हर ईयर कंटिन्यूस ग्रोथ है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलमोस्ट FY21 से 22 में ग्रोथ है, मतलब कैश फ्लो भी बढ़ते जा रहे हैं, फ्री कैश फ्लो भी बढ़ते जा रहे हैं। फाइनेंशियली द कंपनी इज डूइंग रियली ग्रेट। कंपनी के हमने प्रोडक्ट सर्विसेज समझ लिए, ये अपने स्पेस में एक न्यू एंट्रेंट है। अब और मजे की बात मैं बताता हूँ इस कंपनी के बारे में आपको। कंपनी का जो GWP है, विच इज ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। मैंने क्या कहा, इंश्योरेंस कंपनी में हम प्रीमियम देखते हैं, मोस्ट ऑफ प्रीमियम कितना अर्न कर रहे हैं, इज ऑलमोस्ट 66.80 बिलियन रुपीज। 6.80 बिलियन रुपीज है जो इन्होंने पिछले 9 महीने का रिपोर्ट किया है। इससे दे बिकम अ मार्केट लीडर, राइट। इतना रिपोर्ट अभी तक किसी भी नहीं किया है ऑनलाइन।
डिजिटल इंश्योरेंस में। मैं ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनीज की बात नहीं कर रहा एलआईसी एंड ऑल, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन कैटेगरी में कैटर करते, खाली इनका कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन मोस्टली उससे होगा, विच इज ऑलमोस्ट ग्रोथ ऑफ 26.3% फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सो एज आई टोल्ड, इनका 82.5% का मार्केट शेयर है अमॉन्ग डिजिटल इंडियन यूजर्स, तो सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है, ये एक एडवांटेज है, ये एक मार्केट लीडर है। इनका टेक इनोवेशन, पूरी ऑनलाइन कंपनी तो ऑब्वियसली इनका टेक प्रोडक्ट बहुत हाई टेक एडवांस है, सो दे आर स्ट्रॉन्ग इन द टेक एंड ग्रोथ। इनका GWP CAGR फ्रॉम FY21 टू FY23, अगर पिछले 3 साल का इनका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकाले फॉर ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम इज ऑलमोस्ट 49.4%, तो उसको मैं 50% मानता हूँ। हर साल 50% से इनका ग्रोथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी इज डूइंग समथिंग ग्रेट जो इनका 50% से ग्रोथ हो रहा है, तो अभी भी पोटेंशियल काफी दिख रहा है। इसलिए इनके जो मैंने कंसिडरेशंस में डाला है वो है हाई पी, क्योंकि इतना जल्दी ग्रोथ हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यूएशन आई है मार्केट में वो बहुत हाई आई है, इसलिए हाई पी का वैल्यूएशन है। एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, अब मार्केट में प्लेयर्स तो है इंश्योरेंस में, भले ऑनलाइन कम है, लेकिन स्टैब्लिश मार्केट प्लेयर्स है, ट्रेडिशनल मार्केट प्लेयर, अगर वो ऑनलाइन घुसते हैं तो दे माइट फेस सम कॉम्पिटिशन, और वहां पे उनका मार्जिन घटना स्टार्ट हो जाएगा, उनका मोस्टली रेवेन्यू कम होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे तो मार्केट शेयर कम होने स्टार्ट हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजिशन है एंड कंपनी इज डूइंग ग्रेट, मैनेजमेंट इज ग्रेट, थोड़ी अनकन्वेंशनल टेक्निक से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। एंड एक डिजिटल इंश्योरेंस, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज का सालों से 100 सालों से ऑलरेडी मार्केट में पैर जमा हुआ है, वहां पे जाके इन्होंने अपना झंडा गाड़ा है, मतलब उस स्पेस को जाके हिलाया, तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए रिस्पेक्ट है। एंड ये IPO में आई वुड ट्राई इन्वेस्टिंग, चांसेस लग रहे हैं मुझे कि अच्छा खासा प्रीमियम में लिस्ट होना चाहिए। तो चलिए गाइस, अब हम लोग कंपनी की पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं, जो भी इसके नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है, क्या स्टैंड है इस कंपनी का डिजिट का। तो इनके मेन कॉम्पिटिटर्स जो है, इनके न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, स्टार हेल्थ एंड एलाइड है, एंड ICICI लोम्बार्ड है। ICICI लोम्बार्ड ऑलरेडी फेमस कंपनी है बिकॉज ICICI बैंक का ब्रांच है। एंड हम लोग कंपैरिजन में अब EPS, नेट एसेट वैल्यू, प्रॉफिट इक्विटी रेशियो, पी रेशियो एंड RONW, रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे। तो गो फर्स्ट का जैसा कि आप देख सकते हैं EPS सबसे कम है, दैट शोज की कंपनी इज न्यू एंड ग्रोइंग। एंड ICICI लोम्बार्ड का सबसे ज्यादा है, एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, इसका 35.21 का EPS है। एंड देन स्टार हेल्थ का अच्छा है, एंड इसमें सबसे लो, अगर स्टैब्लिश कंपनीज में बात करें तो पेयर कंपैरिजन में न्यू इंडिया का सबसे कम है EPS। एंड नेट एसेट वैल्यूज में अगर देखें तो NAV इज ICICI लोम्बार्ड का हाईएस्ट, अगेन गो डिजिट का सबसे कम है, सेकेंड नंबर पे न्यू इंडिया एश्योरेंस है। सो गो डिजिट का सबसे कम नेट एसेट वैल्यू होने का रीजन यही है, जो भी ग्रोइंग कंपनीज होती है उनका मोस्ट ऑफ द मनी गोज टुवर्ड द ग्रोथ प्लान्स, डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, तो NAV उनकी जनरली कम होती है। बट पी से हमें पता चलता है कि इन्वेस्टर के ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस क्या है, मैनेजमेंट से ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, एंड व्हाट इज द पब्लिक डिमांडिंग। सो हमें दिख रहा है हाईएस्ट पी अमंग ऑल द पीयर्स, 137 का पी रेशियो है प्रोजेक्टेड अर्निंग्स पर, जो कि वैल्यूएशन अभी करंटली बैठी है इस IPO रिलीज होने के बाद। सो ऑलरेडी ऑब्वियसली IPO महंगा है, शेयर्स महंगे वैल्यूएशन के हिसाब से, पर इतना हाइप क्यों है? क्योंकि मार्केट लीडर बन चुका है ये डिजिटल इंश्योरेंस में। प्लस विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा आर नॉट ओनली ब्रांड एम्बेसडर इन दिस। विराट कोहली खाली ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर इन्वेस्टर्स इन दिस कंपनी। उन्होंने इसका शेयर ले रखा है, ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स पहले लिया था उन्होंने। सो एज एन शेयर होल्डर, इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर, विराट कोहली इज रिप्रेजेंटिंग दिस कंपनी, दैट्स वाई कंपनी का हाइप भी है, एंड कंपनी की मार्केटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, एंड पीपल आर रजिस्टरिंग फॉर दिस IPO जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली के जितने भी फैंस हैं। सो IPO की लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल सकती है। IPO में हाइप है, वैल्यूएशन अच्छी, कंपनी इज ऑल्सो डूइंग गुड। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखे तो ICICI लोम्बार्ड का सबसे ज़्यादा है, अगेन हमारे डिजिटल का कम है, एंड उसके बाद हाईएस्ट है स्टार हेल्थ एंड एलाइड। सो गाइज, ये तो हमने पीयर कंपैरिजन करा। अब इसका ग्रे मार्केट भी देख लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कहता है? ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑफ इज ग्रे मार्केट प्रीमियम 42 है, जो कि बताता है कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन जो हो सकता है इसका 15% हो सकता है। ऑलमोस्ट 15% का हमें लिस्टिंग गेन देखने को अगर मिलता है तो ये IPO काफ़ी अच्छा है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।